देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लिख गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एजे स्टाइल के रिटर्न होने के बाद एजे स्टाइल के प्लान रिवील हो चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रांस में अपकमिंग पेपर व्यू को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने को लेकर सीएम पंक की तरफ से एक और बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के दो बड़े सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंपनी से बाहर कर दिया है। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रायन फिल्मैन जूनियर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कर चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एजे स्टाइल के रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफी बार बताई गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एजे स्टाइल सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले थे, बट गाइस अब क्योंकि आज यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल की जगह एलए नाइट ने रोमन रेंस को कन्फर्म किया है। तो गाइस ये चीज तो 100% कंफर्म हो चुकी है कि रोमन रेंस के अगले चैलेंजर एजे स्टाइल नहीं बल्कि यहां पर एलए नाइट होने वाले गए। बट गाइस यहां पर अब जो भी लोग एजे स्टाइल के फैन थे उनको यहां पर बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं गई, क्योंकि गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज से रिपोर्ट आ रही गई कि पॉसिबली एलए नाइट और रोमन रेंस के अपकमिंग राइवलरी के बाद रोमन रेंस के अगले ओपोनेंट एजे स्टाइल होने वाले गए। और गाइस यहां पर अगर एजे स्टाइल रोमन रेंस को अगले मैच में फेस करने वाले गए तो गाइस इसका मतलब यह भी बिल्कुल ही क्लियर है कि सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के ऊपर रोमन रेंस यहां पर एलए नाइट को बीट करने वाले गए, जिसके बाद की पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के आखिरी पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस एजे स्टाइल को फेस करेंगे। और गाइस ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि एजे स्टाइल जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे तो वो डायरेक्टली रोमन रेंस को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस और एजे स्टाइल की राइवलरी कब और कैसे शुरू होती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल पेपर व्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका रिटर्न कर रही है। और गाइस इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूके और सऊदी अरेबिया में शो किए हैं, बट गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और कंट्री में शो करने को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइस ये कंट्री और कोई नहीं बल्कि फ्रांस होने वाला है। और गाइस इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज पर इस चीज को लेकर बातें चल रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली 2024 या 2025 के अंदर फ्रांस के अंदर उनका डेब्यू करेगी। और गाइस जब यहां पर ओलंपिक्स ओवर होंगे तो गाइस पॉसिबली 2025 वो ईयर होने वाला है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रांस के अंदर उनका बड़ा पेपर व्यू करेगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रांस के अंदर उनका डेब्यू कब और किस स्टेडियम के अंदर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रायन फिल्मैन जूनियर को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। बट गाइस अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर ब्रायन फिल्मैन जूनियर ने उनका ऑफिशियल डेब्यू नहीं किया है। बट गाइस यहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी जब उनका लाइव इवेंट कर रही थी तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के लाइव इवेंट के ऊपर ब्रायन फिल्मैन जूनियर ने ऑफिशियली उनका डेब्यू कर दिया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के लाइव इवेंट के ऊपर ब्रायन फिल्मैन जूनियर उनके पहले मैच को रेसल करके जीत चुके गए। और गाइस अब यहां पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रायन फिल्मैन जूनियर के लाइव इवेंट पर पहले मैच को रेसल करने के बाद एनएक्सटी के टेलीविजन पर वो उनका डेब्यू कवर कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनएक्सटी के रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर जैक गिब्सन यहां पर फायर्ड हो चुके गए। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि जैक गिब्सन और गिजल दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया है। और गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जैक गिब्सन और जेम्स ड्रेक को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है तो गाइस इसीलिए ये दोनों अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर चुके गए और ये दोनों जहां भी चाहे उस कंपनी पर जा सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यूके के ये दो पॉपुलर रेसलर्स की कंपनी से बाहर जाने के बाद कौन सी कंपनी के ऊपर इन दोनों का डेब्यू होता है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को सुबह वाली वीडियो के अंदर बता रखी है कि कल यहां पर सीएम पंक को ओरलैंडो फ्लोरिडा में देखा गया था। और क्योंकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के काफी करीब देखे गए थे तो गाइस इसीलिए अब इसको लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोई मीटिंग की गई और गाइस पॉसिबली सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के बीच में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बातें चल रही गई। बट गाइस अब यहां पर खुद सीएम पंक की तरफ से एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू
के ऊपर उनके रिटर्न को लेकर बड़ा हिंट आ चुका है। गाइज आज यहाँ पर MMA शो केश फ्यूरी के ऊपर CM पंक एक बार फिर से कमेंट्री टेबल पर रिटर्न हुए थे, जहाँ पर केश फ्यूरी के ऊपर जब यहाँ पर CM पंक कमेंट्री कर रहे थे तो गाइज यहाँ पर अरीना में बैक स्टेज के ऊपर WWE के लास्ट ईयर के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू का थीम म्यूजिक प्ले हो रहा था। और गाइज इसी के साथ साथ कमेंट्री टेबल के ऊपर CM पंक के साथ बाकी जो कमेंटेटर मौजूद थे उन कमेंटेटर्स का ये कहना था कि CM पंक लंबे टाइम तक केश फ्यूरी पर नहीं काम करेंगे, क्योंकि CM पंक पॉसिबली दूसरे प्रमोशन पर जाने वाले गए, जिसके जवाब में CM पंक ये कहते गए कि वो यहाँ पर नवंबर तक कहीं भी नहीं जाने वाले गए। और गाइज क्योंकि WWE का सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू नवंबर महीने में होने वाला है, तो गाइज ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि CM पंक इस चीज को सरेआम टीज कर रहे गए कि वो 25 नवंबर को सर्वाइवल सीरीज के ऊपर उनके होम टाउन शिकागो पर रिटर्न करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE और CM पंक दोनों के CM पंक के रिटर्न को टीच करने के बाद CM पंक सर्वाइवल सीरीज पर वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।